हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर प्रिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी मैथमेटिक्स पर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर में। चलो बच्चों, रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने 9th क्लास के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था भाई। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और उसके साथ साथ हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा था भी। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो बच्चों, आज हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो रियल नंबर से पहले कुछ नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो नेचुरल नंबर जो हम जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है उनकी काउंटिंग करते हैं, तो कहां से स्टार्ट करते हैं हम? यानी कोई प्रोडक्ट है, हम उनकी काउंटिंग करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? आपको पता लग गया होगा। यानी 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो यानी नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बावजूद हम क्या करते हैं कि होल नंबर यानी जीरो का इस्तेमाल किया गया है, यानी होल नंबर में। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो गए, ठीक है, और जीरो आने के बाद ही जो हमारी काउंटिंग है या जो नंबर है वो क्या है, कंप्लीट हो गई। यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी 0 आने के बाद ही हम क्या कर लिख सके, 10 को राइट कर सकेंगे। तभी हम 1005 1004 यानी मीन्स हम इनको राइट कर सकेंगे। अगर 0 का हमें नहीं पता होता तो हम इन नंबर को राइट कर सकते थे, यानी नहीं 10 को राइट कर सकते थे, नहीं 1005 104 यानी जो 0 आती है वो नंबर हम नहीं राइट कर सकते थे। यानी 0 का इस्तेमाल हुआ, तभी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ होल नंबर। होल नंबर का मतलब है कंप्लीट हुए ये नंबर। ठीक है, तो मीन्स होल नंबर के बारे में आपको जानकारी होगी भी है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जो क्या इन्फिनिटी से जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर में। इसके बावजूद देखो भाई, इंटीजर भाई, इंटीजर के बारे में हम बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो इन्फिनिटी तक। यहां पर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। यानी मीन्स आपका जो वो नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो गई, ठीक है, वे नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। रैशनल नंबर, इससे आगे होगा क्या, रैशनल नंबर भी। रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? देखो ये अच्छी भी, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्या हो, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या हो, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q की वैल्यू क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। ठीक है, वे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q की वैल्यू 0 नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बोल देते हैं 3/4 1/2 6/7 9/11 जो भी है नंबर वो आपको पता लग गया। यानी फ्रैक्शन में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए भाई? फ्रैक्शन में। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं -3/4, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। मैं बोल दूं 5/6 माइनस के, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो माइनस यानी प्लस और माइनस दोनों में हो, फ्रैक्शन में हो, बट किस में होनी चाहिए,
फ्रैक्शन में होने चाहिए, तो वो नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं 1 2 3 4 5, ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर। ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर। आपको पता होगा किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है ना। जैसे 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। यानी हमारे को कंडीशन क्या दी थी भाई, कंडीशन ये दी थी क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए भाई, 0 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो सकती है, माइनस में, प्लस में, यानी कुछ भी हो सकती है, बट क्या नहीं होनी चाहिए भाई, 0 नहीं होनी चाहिए। तो मीन्स इसके बाद देखो 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, इन नंबर्स के नीचे क्या है, 1 है। तो ये नंबर भी क्या होंगे हमारे पास, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इन नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। भाई देखो एक अगर आप बात देखोगे कि देखो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होल नंबर है, यानी होल नंबर के अंदर कौन इंक्लूड भाई, नेचुरल नंबर है, यानी ये एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो होल नंबर के अंदर कौन इंक्लूड है भाई, नेचुरल नंबर इंक्लूड है। यानी इंटीजर्स के अंदर कौन से है, होल नंबर इंक्लूड है। और रैशनल नंबर के अंदर क्या है, ये सभी, यानी इंटीजर्स इंक्लूड है भाई, ठीक है। तो उसके बाद देखो भाई इरेशनल नंबर, कौन सा, इरेशनल नंबर भाई, इरेशनल नंबर भाई। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, देखो भाई, देखो रैशनल के बारे में आपको बता रखा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर में क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट रिक्यूरिंग होता है। क्या होता है, रिक्यूरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं बोल दूं 1/3, 1/3 क्या हुआ, 0.3333, ऐसे चलता रहेगा, 0.3333 ऐसे ही चलता रहेगा ये नंबर। तो बट ये क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग है। बट इसमें देखो रैशनल नंबर के अंदर आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर तो मिलेगा, बट उसमें आपको क्या पता होना चाहिए भाई ये रैशनल कैसे है, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिक्यूरिंग है, ठीक है। बट क्या है, रिक्यूरिंग है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, पाई, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। जो नंबर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग हो, जो नंबर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग हो। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो टर्मिनेट तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। जैसे 3/5 है, ये क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। यानी मीन्स टर्मिनेट तो होना ही नहीं चाहिए भाई, उसकी वैल्यू क्या हो, बदलते आना चाहिए। जैसे कि मैं बोल दूं, जैसे बोल दूं 0.146123151, यानी चलती जाए भाई, उसकी वैल्यू क्या जाए, चलती जाए। उसको हम क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिक्यूरिंग भाई, नॉन रिक्यूरिंग भाई। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिक्यूरिंग, यानी बार बार रिपीट नहीं हो रहा, बार बार रिपीट नहीं हो रहा। रैशनल नंबर में क्या हो सकता है, बार बार रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, बट इसके अंदर बार बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि √3 है, √2 है, √5 है, ये सभी नंबर्स क्या हैं, क्या है भाई, सभी नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है। तो आपको पता लग गया होगा रैशनल इरेशनल के, यानी ये 9th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। 9th क्लास के अंदर हम इसको क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उन सभी को, इन सभी को हम क्या कर चुके हैं, 9th क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, ये तो नंबर सिस्टम के बारे में बता रखा था आपको, नंबर सिस्टम के बारे में, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में, ठीक है। तो अब 10th क्लास में आपको क्या दे दिया, रियल नंबर के बारे में दे दिया भाई, यानी रियल नंबर के बारे में आपको दे दिया गया भाई। तो रियल नंबर क्या होगा, अब देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। देखो बच्चों,
रियल नंबर के बारे में अगर हम बात करें, रियल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि रियल नंबर वह नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया जाए। और रियल नंबर क्या होता है जो नंबर लाइन के ऊपर क्या किया जाए भाई, रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, यानी रियल नंबर किन दो नंबरों से मिलकर बनता है भाई, रैशनल और इरैशनल भाई। किन दो नंबरों से, रैशनल और इरैशनल भाई, इन दो नंबरों से मिलकर बनता है भाई, यानी रैशनल और इरैशनल। अगर आपको पता होगा रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, जैसे कि 1 2, जैसे कि 0 है, -1 2 3 4, यानी 3/2 4/5, इन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर में। ठीक है, समझ में बात है। यानी नंबर लाइन के ऊपर कौन सा नंबर, इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर, क्योंकि 9th क्लास के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा था कि भाई हाँ, जैसे कि √3 है, √3 है, √3 है, √5 है, √7 है, √9 है, इन सभी नंबर्स को भी हमने क्या किया था भाई, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था भाई, क्या था, नहीं किया था भाई। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स को हमने क्या किया था भाई, नंबर लाइंस के ऊपर डिनोट किया था। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास के अंदर हमने पता, देखो √3 बोला था कि हमने √3 को रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करेंगे, हमने बताया था। √2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे हम, यानी 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, यानी इसके परपेंडिकुलर करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, यानी नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया था। जैसे कि √2 है, अगर मैं √2 बोल दूं ना तो 1 यूनिट तो इधर से ले लिया हमने, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लिया, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, 1 यूनिट इधर हो गया भाई, 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमने इसको और इसको आपस में क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये 1 यूनिट है, ये भी क्या है 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो अगर हम इसको निकालेंगे, जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ओ है और ये क्या है, ए है, बी है, तो ए बी को हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते थे 9th क्लास के अंदर, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी ए बी के स्क्वायर इक्वल होता था, यानी ए बी के इक्वल होता, पाइथागोरस थ्योरम लगती थी, यानी ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता था भाई, यानी ए बी का स्क्वायर होता था हमारे पास ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ बी के स्क्वायर के इक्वल, ओ बी के स्क्वायर के इक्वल भाई। ए बी का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर यानी हमारे पास क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा भाई हमारे पास, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में 1, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हमने तो वैल्यू ए बी की निकालनी है, न कि ए बी स्क्वायर की निकालनी, तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 भाई, क्योंकि स्क्वायर इधर आने के बाद क्या हो जाता है, √2। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या होती है, √2। हमने कंपास को इधर रखा तो हमने एक आर्क लगाई ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, √2, क्या होगा, √2। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने रूट वाले नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। रियल नंबर के अंदर ये दो नंबर्स आते हैं, रैशनल और इरैशनल। कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अब यहां नहीं आएगा 10th क्लास में, 11th क्लास के अंदर आपको आएगा, जैसे माइनस √1 है, -√2 है, -√3 है, -√5 है। तो ये जो नंबर हैं, ये नंबर हैं, ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। यहां पर आपको नहीं बताया जाएगा 10th क्लास के अंदर, 11th क्लास में एक अलग से इस पे एक चैप्टर आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या नाम है, रियल नंबर। रियल नंबर स्टार्ट होता है अब, और इसके अंदर जो भी सभी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा 1 by 1, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन